नमस्ते बच्चों, कैसे हो? आई होप सब एकदम खुश और मस्त मगन होंगे। दिस इज मी नैतिक एंड आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लाया हूं जो आपके चारों चांद एक करने वाला है। एंड दिस इज द रोड मैप टू स्कोर 75 प्लस मार्क्स इन संस्कृत। एंड मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, अगर आपने ये मेरे टैक्टिक्स फॉलो किए देन आपको भी मेरे जैसे 78 आउट ऑफ 100, यस मुझे 78 आए थे, आपको 80 भी आ सकते हैं आराम से। एंड इसके लिए क्या करना है? सिर्फ 3 घंटा पढ़ाई। कैसे करना है भैया, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा? दिस वीडियो इज फॉर यू। जितना हो सकता है शेयर करना, वीडियो को लाइक करना एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। लेट्स बिगिन विदाउट एनी फर्दर अडो। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ऐसे कौन से टैक्टिक्स है जिससे आप 75 प्लस जो है एकदम मक्खन के जैसे ला सकते हो। ये एक नो नॉनसेंस स्टडी प्लान है, मतलब मैं इसमें कुछ भी टाइम पास वाइम पास नहीं करने वाला, तुम्हारा फलाना ढिकाना टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। एंड हम लोग फट फट जो है 78 आउट ऑफ 80 या उससे ज़्यादा कैसे लाना है मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं मॉड्यूल 1 क्या है हमारा स्केड्यूल। आपको कैसे हर हफ्ते काम करना है, आप हर हफ्ते संस्कृत कैसे पढ़ोगे, पहले हम वो समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या आपको कंसिस्टेंट रहना है। अगर आपने डिसाइड किया है कि हाँ हफ्ते में एक बार मंडे को मैं संस्कृत करने वाला हूँ, ट्यूसडे को मैं हल्का फल्का फलाना ढिकाना रिवाइज करने वाला हूँ, एंड ऐसे ही हर दिन का आप अगर सोचोगे कि मैं इतना करूंगा तो आपका आराम से हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ नहीं समझ रहा? समझो ध्यान से। अगर तुमने सोचा तुम मंडे संस्कृत पढ़ोगे तो हर हफ्ते बिना कोई डीले के तुम्हें 3 घंटा संस्कृत पढ़ना है। उसके बाद अगर पूरे हफ्ते कोई और सब्जेक्ट लेके बैठो तो भी चलेगा। क्या रहना है आपको? कंसिस्टेंट रहना है, हर दिन शो अप करना है सेम टाइम पे हर हफ्ते, बिकॉज स्मॉल रिपीटेशंस बीट बिग बर्स्ट्स। ठीक है, ये हर एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई होता है। उसके बाद देख लेते हैं पॉइंटर नंबर 2। आपको जैसे मैंने बोला हफ्ते में सिर्फ एक दिन 3 घंटा पढ़ना है, जिसमें आप ग्रामर, लिटरेचर और ट्रांसलेशन। ग्रामर मतलब क्या? आपका त्वांत अव्यय, उसके बाद प्रश्न निर्माण, फिर भाषा अभ्यास, ये सब आपके ग्रामर में आता है। लिटरेचर मतलब क्या? गद्य पद्य मतलब श्लोक लर्न करना, उसके बाद टेक्सचुअल क्वेश्चंस थरोली करना, लेसन्स रीड करना, फलाना दिखाना। और ट्रांसलेशन मतलब क्या? जैसे अपना चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 7 में आपको कुछ नहीं करना है, लेसन आपको रीड नहीं करना है, उसके एक्सरसाइज में से सिर्फ और सिर्फ माध्यम भाषा आता है, उसका पैराग्राफ पेपर में नहीं आता है। आपको क्या करना है? डाइजेस्ट, टारगेट या आपका रेफरेंस बुक में से नहीं करोगे चलेगा, मैं आपको खुद ट्रांसलेशन लिख के दूंगा, आप वो ट्रांसलेशन बाय हार्ट करके लिखोगे, आपको 4 में से 4 मार्क नक्की मिलेंगे। ठीक है, ये 3 घंटा आपको हफ्ते में एक दिन देना है, यानी कितना? 180 मिनट्स ओनली। क्या करने? 75 प्लस स्कोर करने। और अपना लास्ट पॉइंटर नंबर 3, आपको मेरे चैनल पे अपडेटेड रहना, बिकॉज मैं हर दिन अपना अपने आप को स्ट्रेस दे के आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ एंड पेपर्स देखता हूँ जो आपके लिए यूजफुल हो। ये चैनल को जो है आपको सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जो हमारा मॉड्यूल 2, मैं कौन हूँ, हु एम आई। तो मैं हूँ नैतिक उच्छिल, आप जानते ही रहोगे। एंड मैंने पिछले ही साल वसई में एमएच बोर्ड से जो है संस्कृत स्टैंडर्ड 10th क्लियर किया था विद 96%। यू आर एट द राइट प्लेटफॉर्म, मैं आपको सही से गाइड कर सकता हूँ, दैट आई कैन बेट यू विद द सेम। मैंने 10th क्लियर किया एंड मैंने अपने बोर्ड एग्जाम में संस्कृत में 78 स्कोर किया था आउट ऑफ 80, जो मेरे बैच में क्या पूरे स्टैंडर्ड में सबसे हाईएस्ट था। बिकॉज वाई? बिकॉज मैंने अपना स्ट्रगल किया। ठीक है, मैंने हफ्ते में 3 घंटा पढ़ा। मेरे बैच में मुझे सबसे ज़्यादा मिला था संस्कृत में। कितना था? 78 आउट ऑफ 80 संस्कृत क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स में। 100 आ सकते थे बट वो मेरी टीचर इंटरनल्स की, जो अपनी स्कूल की टीचर है, उन्होंने थोड़ा कंजूसी किया। इंटरनल्स में उन्होंने मुझे 20 में से सिर्फ 18 दिया रहेगा, इसलिए मुझे 98 आया था, वरना पेपर तो 80 जैसा ही था। एकदम मक्खन पेपर रहता है हर साल संस्कृत का। ठीक है, तो मैं कौन हूँ? मैं नैतिक उच्छिल हूँ एंड यू आर एट द राइट प्लेटफॉर्म। ठीक है, समझा सबको? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अपना करिकुलम। ठीक है, मैं तुम्हें क्या सिखाऊंगा? ऑफ कोर्स मैं संस्कृत सिखाऊंगा। एंड मैं किस किस को सिखाऊंगा? क्लास 8 को मैं बेसिक से संस्कृत सिखाऊंगा, क्लास 9th को मैं इंटरमीडिएट सिखाऊंगा, मतलब पूरा सिलेबस कवर करूंगा, एंड क्लास 10th को भैया ऐसा मक्खन संस्कृत पढ़ाऊंगा कि वो कभी भूलेंगे ही नहीं मुझे लाइफ में। एंड 8th 9th 10th को मैं एक साथ पूरा ग्रामर ऐसे रटवा दूंगा, रटवाऊंगा तो नहीं ऑफ कोर्स भैया, बिकॉज मैं रटने के अगेंस्ट हूँ। ऐसे समझाऊंगा कि तुम्हें सिर्फ 8th में अगर तुमने थोड़ा ध्यान दे दिया तुम्हें 10th तक याद रहेगा। एंड अगर तुम 8th में हो
एंड ये वीडियो देख रहे हो तो तुम 10th तक क्या 8th 9th 10th हर एक पेपर में आउट ऑफ ला सकते हो। एंड 10th वालों, अगर तुमने अभी ज्वाइन किया तो डोंट वरी, तुम्हें भी 80 और 80 लाने का काम मेरा, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, मैं पूरा सिलेबस स्टैंडर्ड 8th, स्टैंडर्ड 9th और स्टैंडर्ड 10th का सिखाने वाला हूँ एकदम डिटेल में, वर्ड टू वर्ड। एंड 10th वाले तो भैया ये जानते ही रहेंगे, तो अपने जूनियर्स को थोड़ा बता देना कि नैतिक भैया है तो टेंशन किस बात का। मैं मैथ्स साइंस वो सब भी सिखाऊंगा, बट माई मेन फोकस इज संस्कृत। तुम सोच रहे होगे ना क्या ये पागल सर है संस्कृत सिखा रहा है, ऐसा नहीं है। अगर तुम पूरा यूट्यूब छान मारोगे, महाराष्ट्र बोर्ड को संस्कृत सिर्फ एक मैम अच्छे से सिखाती है, बट वो भी मराठी में सिखाती है। एंड दूसरा वाला तो दूसरी वाली जो मिस है वो इतना ऊपर ऊपर से नहीं सिखाती है। सो मैं एक अकेला हूँ जो तुम्हें एकदम डिटेल में संस्कृत हिंदी लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा, एंड एकदम इजी वर्ड्स में, विद एवरी ग्रामर कॉन्सेप्ट एक ब्रोकन डाउन इन अ वे जो एकदम ईजी, और विजुअल से तुम देख ही रहोगे प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं भैया, और जेन्युइनली इंटरेस्टिंग। मैं खुद से पेन से लिखता हूँ, मैं कोई रटा रटा प्रेजेंटेशन नहीं लाता हूँ जब मैं सिखाता हूँ। ये रोड मैप है इसलिए मैंने बनाया है, ठीक है। तो मैं ग्रामर फ्रॉम स्क्रैच सिखाऊंगा, मतलब संधि जो अपना सबसे इंपॉर्टेंट है, हर साल 2 मार्क के लिए आता है। समास हर साल गारंटी 3 मार्क के लिए आता है, फ्री के 3 मार्क्स। फिर धातु रूप, नाम तालिका, शब्द रूप एकदम डिटेल में सिखाऊंगा, और हर एक टेक्स्ट बुक के चैप्टर को लाइन बाय लाइन और श्लोक का एक्सप्लेनेशन एकदम डिटेल में कराऊंगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैं ट्रांसलेशन के लिए ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा, इतना मक्खन वाला ट्रांसलेशन दूंगा कि तुम्हें किसी रेफरेंस बुक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना इजी ट्रांसलेशन रहेगा। मतलब क्या, संस्कृत को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है, और फ्री के 4 6 8 मार्क्स कैसे गेन करना है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। और प्रीवियस ईयर पेपर्स का तो ऐसा भंडारा दे दूंगा जिसको सॉल्व करने के बाद तुम बोर्ड्स के टाइम पे जब संस्कृत का लास्ट लाइन लिख रहे रहोगे तब तुम बोलोगे थैंक यू नैतिक भैया, इतना मैं कॉन्फिडेंट हूँ, ठीक है। समझा तुम्हें, बस इतना ही। उसके बाद ये सेशन में मतलब मैं तुम्हें 3 चीज़ें सिखाऊंगा, ठीक है। मतलब समझा क्या तुम्हें, नहीं ना, मैं तुम्हें 3 ब्लॉक्स पे फोकस करवाऊंगा। एक है ग्रामर, मतलब जैसे मैंने बोला हफ्ते में तुम्हें सिर्फ एक दिन संस्कृत के लिए देना है, 3 घंटा भी नहीं, 3 घंटा तुम अपने हिसाब से डिवाइड करो, बट 45 मिनट्स ग्रामर के लिए, जिसमें तुम सारे रूल्स देखोगे। जैसे समझो संधि को कन्वर्ट करना है तो कौन सा रूल लगेगा। उसके बाद नाम तालिका में जो मैंने टेक्निक्स बोले कि दैट इज ता ता ते तह तह ती। उसके बाद हर एक पेपर में कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ग्रामर के, वो तुम्हें देखना है। जैसे अपना हो गया समानार्थी विरुद्धार्थी, वो तो तुम्हें जो मराठी में है मोस्टली वही संस्कृत में रहता है। उसके बाद हो गया अपना समास, और फिर आता है अपना सूचनानुसारम कृति कुरुत। सूचनानुसारम कृति कुरुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए मैं बच्चों को बोलता हूँ कि वो ऑप्शन में रख देने, बिकॉज संख्या विशेषण इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक्स। आपको ब्रैकेट में नंबर दे देंगे एंड आपको सेम टू सेम जो है लिख देना, ठीक है। तो तुम्हें व्याकरण में वो सब पे फोकस करना, कितना, सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट्स। फिर स्टेप 2 क्या है अपना, स्टेप 2 है साहित्य यानी लेक्चर। तो तुम्हें सिर्फ 30 मिनट जो है श्लोकाज बाय हार्ट करने हैं, अच्छे से बाय हार्ट करने, बिकॉज श्लोक जो है 6 मार्क्स के लिए आता है। उसके बाद टेक्स्ट बुक चैप्टर्स को रीड करना है, और अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो भी कॉम्प्रिहेंशन है वो तुम्हें एक बार अच्छे से देख लेना, क्लियर है। तो स्टेप 1 क्या था, व्याकरण, जिसमें तुम ग्रामर पे फोकस करोगे। उसके बाद था साहित्य यानी लिटरेचर, जिसमें तुम टेक्स्ट बुक के चैप्टर्स और श्लोकास पे फोकस करोगे। और स्टेप 3 है ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस। ये तुम अगर 1 घंटा कर लोगे तो तुम्हें 4 में से 4 देने से कोई भी नहीं रोक सकता। एंड ये 1 घंटा तुम्हें सिर्फ 2 हफ्ता देना है, बिकॉज वो 2 घंटे में तुम सारा ट्रांसलेशन कवर कर दोगे। उसके बाद ग्रामर को 1.5 घंटा, लिटरेचर को 1.5 घंटा, समझा तुम्हें, पक्का। उसके बाद टोटल वीकली इन्वेस्टमेंट क्या है, 2 hours 15 मिनट्स मैं तुम्हें ऐसे ही दे रहा हूँ, और तुम्हें 3 घंटा मतलब 45 मिनट्स की सेल्फ स्टडी करनी है। किसके लिए, सिर्फ 75 प्लस मार्क्स के लिए। इसलिए संस्कृत को वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स मैथ्स के बाद बोला जाता है, ठीक है। अभी तुम्हारे पास मैंने मैप तो दे दिया, तो काम चलना तुम्हारा है, ठीक है। तो हम लोग का क्या एम है, लेट्स स्कोर दैट 75 प्लस, डार्ट को सीधा सेंटर में डालते हैं, एंड जो 75 प्लस लाएगा उसके लिए रहेगा एक स्पेशल गिफ्ट। और ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज हर दिन मैं बहुत स्ट्रगल करता हूँ तुम्हारे लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। सो हर हफ्ते नया लेक्चर आता है ये चैनल पे, और तुम्हें एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाता है।
तो मेरे चैनल यू एंड स्टडी को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज इधर सबसे सच्चा संस्कृत पूरे महाराष्ट्र बोर्ड में मैं लिख के देता हूँ, मेरे से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। और नेक्स्ट वीडियोस जो आएंगे वो एक्सप्लेनेशन बेस्ड रहेंगे, एंड और 2-3 रोड मैप मैं डाल दूंगा जो स्ट्रगल कर रहे हैं। सो अगर तुम्हें कोई भी डाउट है, कोई भी टाइप का डाउट है, सीधा सीधा कमेंट्स में पूछ लेना बिन झिझके, मैं तुम्हें उसके लिए अगले वीडियो में सोल्यूशन दे दूंगा। और अभी हमारा यूनिट टेस्ट का सिलेबस जो है खत्म हो चुका है पूरी तरीके से, स्टैंडर्ड 10th का। तो मैं अभी ग्रामर टॉपिक्स पे फोकस करूंगा, सो दैट 10th स्टैंडर्ड यूनिट टेस्ट में 20 on 20 ला पाएगा। उसके बाद मैं स्टैंडर्ड 9th के लिए संस्कृत के सारे चैप्टर सिखाऊंगा, यूनिट टेस्ट का सिलेबस खत्म करूंगा। एंड देन 8th का तो बहुत सिंपल है, वो तो मेरा 5 दिन में हो जाएगा। उसके बाद मैं लाऊंगा स्टैंडर्ड 8th, स्टैंडर्ड 9th और स्टैंडर्ड 10th के लिए एक ही ग्रामर का वीडियो, मतलब हर एक टॉपिक के लिए एक ग्रामर का वीडियो, जो 8th 9th 10th तीनों के लिए एप्लीकेबल रहेगा। बिकॉज जो तुम 8th में सीख रहे हो वही तुम 10th में फिर से सीखने वाले हो। सो आई होप तुम्हें आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और तुम अभी एनकरेज रहोगे 75 प्लस क्या 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करने, इतना भरोसा आई होप मैंने दे दिया रहेगा। बिकॉज संस्कृत बहुत ईजी होता है एंड वी ऑल नो अंतःस्ति प्रारंभ। सो लेट्स बिगिन विद अ फ्रेश स्टार्ट। अगर तुम 9th में नहीं कर पाए, डोंट वरी, नैतिक भैया इज विद यू। कोई भी डाउट रहेगा कमेंट्स में पूछ लेना। टिल देन खुश रहना, मस्त मगन रहना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, सी यू, खुश रहना, मस्त मगन रहना, बाय बाय।